यूपी की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अभी से सुनाई देने लगी है और इसकी शुरुआत कानपुर से होती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर कानपुर में संघ और बीजेपी की अहम बैठक ने साफ संकेत दे दिए हैं कि मिशन 2027 का बिगुल यहीं से फूंक दिया गया है। राजनीतिक लिहाज से कानपुर क्यों अहम है और इस बैठक में बीजेपी और आरएसएस के बीच किन किन मुद्दों पर मंथन हुआ है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। मिशन 2027 को लेकर सियासत में हलचल तेज हो गई है। कानपुर में होली के तुरंत बाद आरएसएस और बीजेपी की बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आने वाले चुनाव की रणनीति पर मंथन किया है। ये बैठक आरएसएस और बीजेपी के बीच चुनावी तालमेल को और मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जानकारों का कहना है कि कानपुर में हुई ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि इसे आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतिक शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अगर यूपी की राजनीति को समझना है तो कानपुर की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। औद्योगिक शहर होने के साथ साथ कानपुर सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद प्रभावशाली माना जाता है। दरअसल कानपुर बुंदेलखंड और मध्य यूपी के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सेतु का काम करता है। यहाँ की राजनीतिक हलचल आसपास के कई जिलों को प्रभावित करती है। कानपुर का असर सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उन्नाव, कन्नौज, कानपुर देहात, फतेहपुर और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों तक इसकी राजनीतिक गूंज सुनाई देती है। यही वजह है कि जब भी किसी बड़े चुनाव की तैयारी शुरू होती है तो कानपुर को रणनीतिक केंद्र के रूप में देखा जाता है। कानपुर की सामाजिक संरचना भी इसे राजनीतिक रूप से खास बनाती है। यहाँ व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, दलित, पिछड़े और ब्राह्मण समेत लगभग सभी प्रमुख सामाजिक वर्गों की मजबूत मौजूदगी है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए इन सभी वर्गों को साथ जोड़ना चुनावी जीत की कुंजी माना जाता है। ऐसे में कानपुर एक तरह से पूरे प्रदेश के सामाजिक समीकरण का प्रतिनिधित्व भी करता है। राजनीतिक इतिहास भी इस शहर की अहमियत को और बढ़ा देता है। कानपुर लंबे समय से यूपी की राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ से कई बड़े राजनीतिक आंदोलन, विचारधाराएं मजबूत हुई हैं। औद्योगिक पहचान के कारण यहाँ का मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। इसलिए यहाँ की राजनीतिक दिशा अक्सर प्रदेश की व्यापक राजनीति को संकेत देती है। संघ और बीजेपी के लिए भी कानपुर का विशेष महत्व रहा है। संघ का संगठनात्मक ढांचा इस क्षेत्र में काफी मजबूत माना जाता है। संघ की शाखाएं और उससे जुड़े सामाजिक संगठन लंबे समय से यहाँ सक्रिय हैं। यही कारण है कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कानपुर एक मजबूत आधार माना जाता है। मिशन 2027 के लिहाज से ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, सामाजिक समरसता बढ़ाने और हर वर्ग तक पहुंच बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई है। माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में विकास, कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक मुद्दों को प्रमुखता दी जा सकती है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को अधिक सक्रिय बनाने और संगठन के विस्तार पर भी जोर दिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर किसी चुनावी रणनीति को सफल बनाना है तो उसकी शुरुआत ऐसे शहर से होनी चाहिए जहां से व्यापक संदेश पूरे प्रदेश में जाए। कानपुर इस लिहाज से बिल्कुल उपयुक्त माना जाता है। यहाँ से उठने वाली राजनीतिक आवाज अक्सर प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर डालती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कानपुर की ये बैठक सिर्फ एक समन्वय बैठक नहीं, बल्कि आने वाले चुनावी संघर्ष की शुरुआती रणनीति का संकेत है। अगर मिशन 2027 का बिगुल वास्तव में कानपुर से फूंका गया तो आने वाले समय में यूपी की राजनीति में इसकी गूंज दूर तक सुनाई देने वाली है।